Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 14, that is electric current. So, obviously, as the name of the chapter suggests, that in this chapter we are going to study about the electric current, right? जो हमारे घरों में जो करंट आता है जिसकी हेल्प से हम सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं वो रन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो थ्रू द हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। सो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो होती है, क्या रीज़न्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो होने के, इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो होने के, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो नॉर्मल सेल्स हम यूज़ करते हैं जिससे हमारे रिमोट कंट्रोल टॉयज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं। टॉर्च हो गए, तो वो सेल कैसे बनाया जाता है उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। बटन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं वो समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे चैप्टर का नाम ही है। वोल्टेज सेल एक तरीके का सेल होता है, क्या होता है वो समझेंगे। और कुछ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेट अस स्टार्ट with the introduction of the chapter. An electric current is a flow of electric charge. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बेसिकली चार्जेस का फ्लो होता है, राइट। आपने सुना होगा कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, राइट। सो जो चार्जेस होते हैं उन्हीं वो जब फ्लो करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उस वायर में से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। In electric circuits, this charge is often carried by moving electrons in a wire. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो चार्ज है वो किस कारण से फ्लो होगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो फ्लो होगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी भी वायर में से अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है। अब चार्ज में भी कौन सा चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स। जब आप आगे की क्लासेस में आएंगे तो आप पढ़ेंगे जो एटम होता है, एटम जिससे सारी चीज़ें बनी होती हैं, उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके का चार्ज ही होता है और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है। इट कैन ऑल्सो बी कैरीड बाय आयंस इन एन इलेक्ट्रोलाइट। जो करंट है वो आयंस के द्वारा भी फ्लो किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के फॉर्म में भी जो करंट है वो फ्लो होता है, और बाय बोथ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स सच एज इन प्लाज्मा, या आयंस के फॉर्म में ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में भी जो करंट है वो फ्लो होता है। प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा होगा देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। और इन तीनों के अलावा एक और स्टेट होती है मैटर की, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, विच इज़ बेसिकली प्लाज्मा। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्लाज्मा का ही एक एग्जाम्पल होता है, राइट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये वर्ल्ड कितना अलग होता, राइट। आज की डेट में अगर हमारे घर में एक दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। मतलब हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, राइट। इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन देयर इज़ अ पावर ब्रेक डाउन। और हमको इसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब हमारे घर में ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है किसी कारण से, तब हमको समझ में आती है इसकी वैल्यू कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो
तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फैंस, हम अपने आसपास देर आर सो मैनी थिंग्स इन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, हम उनसे घिरे हुए हैं और हम उनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ आवर डेली अप्लायंसेस लाइक टॉर्च, फैंस, फ़ोन, म्यूज़िक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, हीटर एटसेट्रा रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। द सेम थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हमारे पास आसपास में ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और जिसके बिना हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है, राइट। वॉट मेक्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है, फ़्लो हो रही है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कैसे होती है वो समझते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो चार्जेस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज। A body is said to be positively charged if it has deficiency of electrons, and if it has an excess of electrons it is said to be negatively charged. एक बॉडी जब पॉजिटिवली चार्ज होती है तो इसका मतलब क्या कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है। डेफिशिएंसी होना मतलब कमी होना। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन के कम होने का मतलब क्या, वो जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, राइट। अब ये कैसे हो सकता है वो चीज़ आप आगे की क्लासेस में समझेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज और अगर इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिवली चार्ज। देर आर टू स्फेयर्स ए एंड बी। हमने दो स्फेयर माने। स्फेयर का मतलब होता है बेसिकली हमारी बॉल का जो शेप होता है उसको स्फेयर बोलते हैं। सो हमने दो स्फेयर्स माने जिसका हमने नाम रख दिया ए और बी। स्फेयर ए हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड स्फेयर बी हैज़ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो स्फेयर ए है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो स्फेयर बी है उस पर उतनी ही मात्रा में नेगेटिव चार्ज होगा। दीज चार्जेस आर स्टैटिक इन नेचर। ये जो चार्जेस हैं वो स्टैटिक होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ दे डू नॉट फ्लो। वो फ्लो नहीं कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहते हैं। हाउएवर इफ स्फेयर ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ प्लास्टिक कोटेड वायर, अगर मैं इस ए और बी को एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देता हूँ, एक वायर जिस पर कि हमने प्लास्टिक से कवरिंग कर रखी है, देन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम बी टू ए। तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी से ए की तरफ फ्लो होंगे। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और जब पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। या हम आई शुड से जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक चार्जेस फ्लो होते हैं तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो और पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है जो हाई पोटेंशियल रीजन होता है दैट इज़ द पॉजिटिव पोटेंशियल, और जहाँ पोटेंशियल कम होता है दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये जो टर्म पोटेंशियल है ये भी आप आगे की क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। द नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है इलेक्ट्रिक करंट की, दैट यू शुड लर्न। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी वायर में से या किसी भी कंडक्टर में से जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है, राइट। सो आई कैन से दैट किसी पर्टिकुलर टाइम में जितने चार्जेस एक वायर में से फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज अपॉन में टाइम के उस रेशो को ही मैं बोलूँगा
कि उतना करंट उस वायर में से फ्लो हो रहा है, राइट। लेट द फ्लो ऑफ चार्ज इन t सेकेंड्स इज q। हमने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम t में, अब t कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, हमने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जो टोटल चार्जेस फ्लो हो रहे हैं दैट इज़ q। सो द फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो होंगे, इट विल बी q अपॉन में t। क्लियर। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट दैट वी आर हैविंग हियर। हमने यहाँ पे एक बैटरी यूज़ की है, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस वन इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। आपने देखा होगा सेल्स में दो टर्मिनल होते हैं, एक पर लिखा होता है पॉजिटिव, दूसरे पर लिखा होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला है वो जो पॉजिटिव लिखा होता है दैट इज़ द पॉजिटिव पोटेंशियल, और जहाँ नेगेटिव लिखा होता है दैट इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। हमने इस बैटरी से इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया, और जब आपने इस बैटरी से इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया है एक वायर के थ्रू, तो इस वायर में से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होने लग जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, राइट। जो टाइम है उसको सेकेंड में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको एम्पियर में मेजर किया जाता है, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, और इस एम्पियर को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंपली कैपिटल ए से। हियर यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि हम यहाँ पे कैपिटल ए ही यूज़ करेंगे, अगर आप स्मॉल ए यूज़ करते हो तो वो गलत हो जाएगा, राइट। सो यू शुड यूज़ कैपिटल ए ओनली, बिकॉज ये स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी यूनिट को डिफाइन करने का। अगर कोई भी यूनिट स्मॉल में डिफाइंड है तो हमको उसको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, और अगर कैपिटल में डिफाइंड है तो हमको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। You most remember that the direction of electrons is from negative to positive। आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं, राइट। लेकिन जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। सो एक चीज़ हम दिमाग में हमेशा रखेंगे कि जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जो करंट है वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल की बात करूं, बेसिकली आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का नाम सुना होगा, जैसे कि बल्ब है, सेल, वायर, स्विच, एट्सेट्रा। ऑल दीज आर द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा पाथ जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, राइट। मतलब कि एक सिंपल सा पाथ जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उस पूरे पाथ को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि सेल हो गए, वायर्स हो गए, बल्ब हो गए, एंड देर आर सो मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। सो हमको पढ़ना है कि हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या सिंबल हम यूज़ करते हैं, राइट। सो समझते हैं वन बाय वन। जब भी हम एक सेल यूज़ करेंगे, सेल वही हमारा नॉर्मल वाला जिससे कि हमारे रिमोट कंट्रोल में जो हम लगाते हैं, हमारे टॉयज़ में लगाते हैं, वही वाला सेल है। इस सेल का सिंबल होता है इस तरीके की दो लाइंस, जिसमें से एक लाइन बड़ी होगी और दूसरी लाइन जो है वो छोटी होगी। जो बड़ी वाली लाइन होती है वो हमको पॉजिटिव टर्मिनल बताती है, और जो छोटी वाली लाइन है वो हमको नेगेटिव टर्मिनल बताती है, राइट। सो द फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट वी यूज़ इज़ द सेल। जब भी हम सेल का सिंबल बनाएंगे तो हम दो लाइंस बनाएंगे, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बताएगी और छोटी वाली लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल बताएगी, राइट। अब सेल के बाद आती है बैटरी। बैटरी बेसिकली
बैटरी का मतलब कुछ नहीं, जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ देते हैं तो उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं बैटरी। सो बैटरी का सिंबल इस तरीके से, एज यू कैन सी हियर, बैटरी लुक्स लाइक दिस। सिंपली आपको एक सेल हमने बना दिया, उसके पास में एक और सेल बना दिया और उनको आपस में जोड़ दिया। तो अभी जो मैंने बोला कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल को जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है। तो इसको सिंबल में भी हम यही बनाएंगे, दो सेल बना देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो मिलेगा हमको वो बैटरी होगी। अगेन वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेगी, जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव, जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज लैम्प या बल्ब। जो लैम्प या बल्ब होता है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, इन दोनों तरीक़ों से आप उसको बना सकते हैं, राइट। सो वी कैन सिंपली मेक, जहाँ पर भी हम बल्ब का यूज़ करेंगे या लैम्प का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम ये सर्किट्स बनाएंगे। नेक्स्ट इज़ एक कंडक्टिंग वायर। अगर मैं एक सिंपल सा कंडक्टिंग वायर बनाना चाहूँ तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा और वो जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज शोइंग मी द कंडक्टिंग वायर, या मैं इसको इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में भी बना सकता हूँ, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड। अगर मुझे दो वायर्स बनाने हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं तो या तो मैं इस तरीके से एक एडिशन का सिंबल बना दूं या इस तरीके से मैं एक सिंबल बना दूं, तो ये दोनों ही सिंबल्स जो है वो करेक्ट हैं फॉर द वायर्स विदाउट बीइंग क्रॉसिंग। सो यू शुड लर्न ऑल दीज डायग्राम्स। ये जो सारे सिंबल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट वन वुड बी वायर कनेक्टेड टुगेदर। ऐसे वायर जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये क्रॉस बनाने के साथ साथ ये डॉट भी लगाना पड़ेगा, वेयर दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग दैट कि जो वायर्स हमने लिए हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। ऑल्सो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये दोनों ही डायग्राम्स जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट वन वुड बी अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस और कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है और कंडक्टर होता है उसका डायग्राम जो है वो लुक्स लाइक दिस। जो रेजिस्टेंस है उसका डायग्राम ऐसा होता है, द जिगजैग, और जो कंडक्टर होता है उसको आप इस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस है और जो वायर है दोनों का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों सेम है, राइट। सो दोनों को आप एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम प्लग की बात करें तो जो प्लग की होती है उसका सिंबल ये होता है, ये वो है जब प्लग की ओपन है, मतलब जब की ओपन होगी तो उस केस में करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है, और जब की क्लोज़ होती है तब करंट फ्लो होता है। तो जब की क्लोज़ होगी तो हमको यहाँ पे बीच में डॉट भी लगाना पड़ेगा, और अगर आपने डॉट नहीं लगाया है इसका मतलब जो की है वो ओपन है। तो जब आप इसको लर्न करेंगे तो आपको ये समझना है कि ओपन में बीच में डॉट नहीं आएगा और क्लोज में बीच में डॉट आएगा, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन वुड बी स्विच। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओपन स्विच, दिस वन इज द डायग्राम ऑफ क्लोज्ड स्विच। अगेन वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है जो की में अप्लाई हुई थी, कि अगर आपका स्विच ओपन है तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होता है, और अगर आपका स्विच क्लोज है तो उस केस में करंट फ्लो होता है, राइट। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब स्विच ओपन होगा तो ये दोनों डॉट्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, और जब सर्किट क्लोज होगा या जब स्विच क्लोज होगा तो इस केस में ही दोनों डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे, राइट। सो ये जो सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनते हैं, वी शुड लर्न इट। ईच एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स सिंबल। और एक इलेक्ट्रिक सर्किट का हर एक सिंबल, हर एक कंपोनेंट को हम सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अभी हमने सबके लिए जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो पढ़े, राइट। So you should learn all these the electrical symbols, that is important. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in the next video. Thank you.